प्रभूला त्याच्या गुणांची स्तुती गावयाला मुखे आदरी लावूया हो जनाला सदा भक्तिभावे नमो त्या जिनाला भो आचार्य समंत भद्र सम हो है तर्क शैली तथा श्री अरिहद बलि कुंद कुंद सम हो शुद्धात्म के लिए था संस्तोता ऋषि पूज्य पाद सम हो शास्त्रज्ञ आधार हो पूज्याचार्य विशुद्ध सागर सदा मेरा नमस्कार हो मेरा नमस्कार हो। देवादिदेव 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की, देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय दिगंबर श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जैन धर्म की जय बोलिए। मुनि श्री 108 जयेंद्र सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अहो प्रज्ञावंतो, श्रुत के रूप में धरती पर गुरुओं का उपकार सदा सदा जयवंत रहे। यह जैन दर्शन की महिमा, परमात्मा बनने की कला सिखाने वाला जैन दर्शन जयवंत रहे। हिंदुस्तान के भूमंडल पर, भारत की धरती पर, इंडिया की पावन वसुंधरा पर यदि सबसे ज़्यादा कहीं अवशेष प्राप्त होते हैं तो वो हमारी जैन संस्कृति के प्राप्त होते हैं। हमें गर्व करना चाहिए कि हम जैन हैं। बड़े बड़े मंदिर यदि किसी संप्रदाय के हैं तो वो जैन दर्शन के हैं। हमें गर्व करना चाहिए कि हम जैन हैं और हमारा धर्म भी जैन है। यदि इतिहास के पन्नों को उठाकर देखा जाए तो सर्व अधिक लाइनें यदि किसी दर्शन पर लिखी गई है तो वो जैन दर्शन है। गर्व से कहो कि हम जैन हैं, जैन संस्कृति पर नाज करो कि जैन धर्म हमारा है। यदि आपने समय सार और तत्वार्थ सूत्र जैसे महान ग्रंथों को भी स्वर्ण अक्षरों में लिखाकर रख लिया तो भी कम है। ये जैन संस्कृति की महिमा अपरंपार है। अभी अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के जिला अमरावती में पास में समीप भातकुली अतिशय क्षेत्र है, वहां पर भगवान आदिनाथ जैसी दो जिन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। हमें गर्व करना चाहिए। भगवान नेमिनाथ और मुनि सुब्रत की प्रतिमा प्राप्त हुई कि ऐसी जैन संस्कृति के अवशेष हमें मिल रहे हैं। ये महान जैन दर्शन हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां दे रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जैन दर्शन में प्रतिक्रमण त्रयी नाम का ग्रंथ गणधरों में प्रमुख गणधर श्री गौतम स्वामी जी ने लिखा। प्राकृत भाषा शैली में 3 नंबर के श्लोक में क्या लिखते वे? सव्वे जीवा खमंतु में
हमारा जैन दर्शन कितना महान है, गर्व करना चाहिए। किसी एक जीव से क्षमा की बात नहीं करता, सव्वे जीवा खमन तुम्हें की बात करने वाला जैन दर्शन हमारा है। ये ही नहीं, लघु स्वयंभू स्तोत्र में भगवान श्री नेमिनाथ जी की स्तुति करते हुए लिखा, सर्वेषु जीवेषु दया दधानस। किसी एक जीव की बात ये जैन दर्शन नहीं करता, हर व्यक्ति को परमात्मा बनने की बात करने वाला ये जैन दर्शन महान दर्शन है। गर्व करना चाहिए कि हम इस जिन शासन में जन्मे और हमें ये जैन दर्शन मिला। हजारों साल पहले चामुंड राय ने परमार्थिक दान देकर के भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थापित कर दी। आज भी हम लोग उस दिगंबरत्व के जैनत्व के गीत गा रहे हैं। ऐसा हमारा ये जैन दर्शन महान दर्शन है। एपीजे अब्दुल कलाम एक बार एक बहुत बड़ी विश्व सभासद में गए। वहां पर उनसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि बोले, यदि देश में सबसे अधिक शांति देने वाला कौन सा दर्शन होगा? तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं वो जैन संस्कृति और जैन दर्शन ही है जो विश्व में शांति दे सकता है, क्योंकि वहां पर प्रतिदिन शांति धारा में भावना भाई जाती है। संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रम। राष्ट्र और देश की शांति की बात करने वाला जैन दर्शन, कहाँ हम न्यूटन और आइंस्टाइन की बात करते, कहाँ हम न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्टों की बात करते। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास वीतराग साइंटिस्ट भगवान महावीर स्वामी हैं। हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे पास वीतराग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड भगवान महावीर स्वामी है, जिन्होंने कोई भी सिद्धांत, जिन्होंने कोई भी बात चोरी रटी रटाई नहीं कही। उन्होंने अपनी आत्मा में प्रकट करके दिखाई और ये जैन सिद्धांत को विश्व में फैला दिया। आज भी भगवान महावीर की एक फोटो, उसके नीचे लिखा है ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, वीतराग वैज्ञानिक, और अमेरिका के पुस्तकालय में सबसे ऊपर टंगी है। क्यों? क्योंकि उनके सिद्धांत रटे रटाए नहीं थे। हम बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जैन दर्शन में भी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हुए, जिनका नाम है भगवान आदिनाथ स्वामी, जिन्होंने 80 मसीह कृषि, वाणिज्य, शिल्प और कला का उपदेश देकर जैन धर्म में व्यापार करना भी सिखा दिया। यहीं तक कि हमारा जैन धर्म सीमित नहीं है। हमारी जैन दर्शन में बड़े बड़े आचार्य हुए, जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। आप स्कूल में जाकर मैथमेटिक्स तो पढ़ सकते हो, लेकिन जैन दर्शन में ये मैथमेटिक्स अनादि काल से पढ़ाई जा रही है और अनंत काल तक रहेगी। कोई इसे मिटा नहीं सकता। अंक विद्या भगवान आदिनाथ ने सौंपी है। शून्य का आविष्कार यदि किसी ने किया है तो आचार्य भगवान सर्वनंदी मुनि राज ने किया है। हमें पता होना चाहिए। आप डिवीजन की बात करते हो, स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन जैन दर्शन में डिवीजन यानी भेद की भी बात पढ़ाता है। आप मेजरमेंट सीखते हो, लेंथ और ब्रेथ सीखते हो। जैन दर्शन ने पहले ही पढ़ा के चला गया कि लंबाई, चौड़ाई, इकाई, प्रदेश और परमाणु की कैसे नापी जाती है, 14 राजू कैसे नापे जाते हैं, इसका ज्ञान भी हमें पहले से जैन दर्शन ने की दिया है। गर्व करो, हम जैन हैं, जैन धर्म हमारा है।
एडवोकेट और लॉ की पढ़ाई आपने बहुत कर ली, लेकिन जैन दर्शन में ऐसे ऐसे न्याय भरे हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। एनालिसिस के माध्यम से हमारी जैन दर्शन द्रव्यार्थिक नए, पर्यार्थिक नए की बात करता है। यहीं तक सीमित नहीं रहा, यहां पर अंजन चूर्ण पूर्ण जैसे समुद्गत न्याय की बात लिखी है। कज्जल से भिरी डिब्बी का न्याय लिखा है जैन दर्शन में। जैसे संपूर्ण लोक में जीव ठसा ठस भरे हैं, इस बात को कज्जल की भरी डिब्बी के न्याय से समझाने वाला ये जैन दर्शन है। क्या साइंस की बात हम करते, क्या मैथमेटिक्स की बात करें, क्या हम ज्योग्राफी की बात करें? ज्योग्राफी हमारे जैन दर्शन में पहले ही सौंप गया। आप तीर्थ यात्रा पर तो जाते ही होंगे। आपके हरियाणा का रनीला तीर्थ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर हो, चाहे महाराष्ट्र के कचनेर पैटर्न हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र हो, या झारखंड का सम्मेद शिखर हो, हमें ज्योग्राफी की पढ़ाई कराने वाला ये जैन दर्शन प्राचीन दर्शन है। गर्व करो कि ये दर्शन हमारा है। टू शाइन अप the religion you must have the knowledge and worship। यदि आपको अपने जैन दर्शन का विकास करना है तो आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। जब तक इंटेलिजेंट नहीं बनोगे, नॉलेज को गेन नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। शब्दों की खोज करने के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ाई जाती है स्कूल में, लेकिन जैन दर्शन में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ जिनेंद्र सिद्धांत कोश है। सारे शब्दों के अर्थ वहां लिखे हैं। गर्व करो कि हम जैन हैं, जैन धर्म पर नाज करो। आप रोनाल्डो और विराट कोहली की बात करते, हमारे यहाँ ऐसे जैन दर्शन में महान महान आचार्य हुए भगवान महावीर के पश्चात भी, जिन्होंने जिन धर्म की प्रभावना की। अनुबुद्ध केवली हुए, गोवर्धनाचार्य हुए, धरसेन, नागसेन, जयसेन जैसे आचार्य हुए, विशाखाचार्य जैसे आचार्य हुए, जयपाल कंसाचार्य जैसे आचार्य हुए, लोहाचार भद्रभाऊ जैसे आचार्य हुए। आप जानते होंगे कुंद कुंद आचार्य समंत भद्र और पूज्यपाद स्वामी अकलंक निकलंक जैसे महान आचार्य हुए। इन्होंने इस महान जैन धर्म को अविस्मरणीय योगदान प्रदान करके अखंड जैनत्व को चलाया। और आज के इस वर्तमान युग में समग्र देश में यदि बिहार करके जैन धर्म की महती प्रभावना का डंका यदि कोई बजा रहे, अध्यात्म का डंका कोई बजा रहे, अपनी लेखनी को चलाकर यदि विश्व में जैन दर्शन को पहुंचा रहे, तो एकमात्र आचार्य है भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, जो हमारे समक्ष बैठे हैं। गर्व करो कि ये आचार्य हमें मिले हैं, आज हमारे जैन आचार्य है। जैन दर्शन यहीं तक सीमित नहीं रहा, किसी संस्थापक का जैन दर्शन है ही नहीं, अनादि से चला आया, अनंत काल तक चलता रहेगा। हमारी जैन दर्शन में तो तीर्थंकर बनने की भावना भी भाई जाती है, जिसका नाम है 16 कारण भावना। तो जन्म और मरण को सुधारने के लिए मेरी भावना और समाधि भावना भी भाई जाती है। जैन दर्शन परिपूर्ण है, मात्र इतना ही है कि हमें इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। आप जैक्सन के संगीत सुनते हो, म्यूजिशियन के नाम लेते हो रविशंकर जैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैन दर्शन में संगीत समय सार लिखा आचार्य भगवान पार्श्व मुनि राज ने। गर्व करो कि हमारे पास भी सब कुछ है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिन शासन की प्रभावना को एन कैन उपायन फैलाने की कोशिश करो, इसे मलिन मत करो, जितना बढ़े उतना बढ़ाओ, वृद्धिमान करो। ये जिन शासन जैन दर्शन हमारा है, इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। और अंतिम बात ये है कि इस जैन दर्शन में कहा
सुप्रभात स्तोत्र लिखते हुए त्रैलोक्य हित कृतृणाम जिना नाम मेव शासनम। एक व्यक्ति या एक लोक की या एक गांव की भी बात नहीं कही, त्रैलोक्य के हित की बात करता ये जैन दर्शन महान दर्शन है। जिन्हें धर्मानुवासिता दर्शन पाठ में आप पढ़ते कि हमें भी पुनः पुनः ये जैन दर्शन मिले, जब तक भगवत पद को प्राप्त नहीं करे। भगवान हम यही भावना बाते हैं कि आचार्य भगवान आपके श्री चरणों में बैठकर ज्ञान ध्यान तप के द्वारा हम ऐसा चिंतन कर पाए जिससे जैन धर्म को ऊंचाइयों पर ले जाए। ऐसा आशीष आप बनाते रहना और यही भावना जैन दर्शन की रहे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, फैले सर्वहित जगत में सर्वहित किया करे। इन्हीं शुभ मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में बैठकर इन 4 महीने में भगवान बनने का प्रयास कर लेना। भगवान बनना है तो इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, इंटेलिजेंट बन गए तो एक दिन भगवान बन जाओगे।